बोल फटाफट। तुमने ऐसा काम क्यों करी? हमको तो बोलना था ना। मतलब कोई चमकाएगा तो तू अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेगा, है ना? ऐसा नहीं करना था ना तेरे को। अब बता और क्या बात थी? और कुछ बोले क्या उन्होंने? और क्या बोले? फोन काटेगी तो हालत खराब कर दूंगा। क्या कर दूंगा? फोन काटेगी तो हालत। वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सच का भी छिपता नहीं और बकरा एक्सप्रेस 24 का भी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज फिर आप लोग के सामने आया हूं एक बुजुर्ग पिता की अपनी दर्द भरी कहानी को लेकर। दोस्तों, एक नवविवाहिता युवती ने जान दे दी एक सिर फिरे युवक के कारण, और बुजुर्ग जो पिता है युवती के, बड़ा दर दर भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला जो है हरदा जिले के छिपावर थाने के मक्तापुर गांव का है, जहां पर एक बेटी ने एक सिर फिरे युवक के कारण सुसाइड कर लिया और जान दे दी। बुजुर्ग पिता दर दर भटक रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और क्या पूरा मामला है वह उन्हीं के मुख से हम सुनेंगे और जानेंगे कहाँ कहाँ शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम बताइए। मोहम्मद जमील खान, मक्तापुर रहता है। हाँ जमील खान जी, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ में जो उसने सुसाइड कर लिया? सर, जब हमने बहुत कोशिश की पूछने की, तो पूछने पर उसने बताया पापा मैंने सल्फारसी की गोली खा ली है। तो हम तो बुरी तरह घबरा गए कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले बेटा, पापा बोले वो समीर खान मुझे बहुत ब्लैकमेल की धमकी देता था, हमेशा परेशान करता था, मैं उससे तंग आकर मैंने सल्फारसी की गोली खा ली है। हमारे घर वालों के सामने उसने ये कहा। इसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास लेके चले गए। इसके बाद उसकी 11 तारीख को 11/5/2026 को एशियन हॉस्पिटल भोपाल में उसकी डेथ हो गई। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये समीर खान जो लड़का है, इसकी वजह से उसकी मौत हुई। और समीर खान एक लाला गैंग का सरगना भी है और उनके द्वारा हमें धमकी भी दी जा रही है। पूर्व में भी कोई इसके ऊपर आपराधिक प्रकरण है क्या? जैसे आपने बताया लाला कोई गैंग चला रहा है, तो हाँ, उनके मतलब किसी कोई छिछोरे लड़के हैं, धमकियां दे देते हैं, हमारा कुछ हमसे भी कहते हैं अगर तुमने कोई कार्रवाई की तो कोई बड़ा नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा, जानी नुकसान। हमारे पूरे घर परिवार को जानी धमकी का मतलब खतरा बना हुआ है। हम कहीं बाहर जाने से पहले सोचते हैं जाएं या न जाएं, क्योंकि अभी तक प्रशासन ने उसकी तरफ 20-25 दिन हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम प्रशासन से, पुलिस विभाग से और मीडिया के जरिए कहना चाहते हैं कि जल्द उसको अरेस्ट किया जाए। आपकी बेटी का थोड़ा सा धैर्य रखो। आपकी बेटी का कहाँ विवाह आपने किया था और उसके बाद में कितने दिनों के बाद में ये घटना हुई? 15/4/2026 को ग्राम पापन में रीति रिवाज के साथ हमारे मक्तापुर में उसकी शादी निकाह हुआ। और बाखुशी 2-3 आने लड़की घर गई भी, बाकायदा ससुराल से खुशहाल भी थी। लेकिन उसके आने के बाद मैं 5 मई को सुबह लेकर आया। उसके 5 दिन बाद यानी 10 तारीख को ये हादसा पेश आया। ये जो लड़के जिस पे आरोप लगा रहे हैं, ये क्या उनको भी परेशान फोन करके करता था क्या? हो सकता है सर, उन्होंने बराबर फोन किया होगा, क्योंकि उसकी गोली खाने से पहले उसके पति का फोन आया था और उसके तुरंत फोन कटने के तुरंत ये समीर खान को फोन लड़की द्वारा किया गया था। तो क्या बात थी ये? तो ये बार बार फोन लगाता था? जी, धमकी देता था खुद से फोन लगाने की। खुद से फोन लगाना, इसी क्या कमजोरी थी, ये ब्लैकमेल की धमकी देता था खुद से फोन लगाने की। लड़की मजबूर थी कि कभी आपकी बेटी ने नहीं बताया कि पहले भी कोई मतलब इस प्रकार परेशान? 3 से 4 महीने पहले बताया था कि ये मुझे धमकियां देता है और यूं कुछ कहता है। तो मैंने उसके रिश्तेदारों को, कुछ लोगों को समझा के बता दिया था आइंदा ऐसी हरकत ना करे। तो इसके बाद बीच में हमें इसके बाद कोई खबर नहीं मिल पाई। बाकायदा फिर हमने शादी कर दी उसकी। अभी आपने पुलिस प्रशासन से क्या मांग की है? मतलब क्या आपके पास ऐसा एविडेंस है कि वो बार बार फोन करता था? तो उस लड़की ने खुद कहा है कि मैं इससे तंग मतलब उसने कहा था कि पापा ये मुझसे कहता था जो फोन काटी तो तेरी हालत खराब कर दूंगा। इसका वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। और नाम उसी का दिया था उसने कि मैं उसके परेशान आके उसी की वजह से गोली खाई हूँ। उससे उसी प्रताड़ना से ही है? जी जी जी। और हमें तो बाद में खबर हुई, लेकिन जो लाला गैंग है इनको उस समय ने 3 बजे करीब से मालूम थी गोली खा लिया। इनको कैसे मालूम हुई इसका पुलिस प्रशासन ने उनसे पूछे। अच्छा, इनको कैसे पहले मालूम है? हमें 7 बजे 6:30 बजे के बीच में खबर लड़की ने बताई कि मैंने गोली खाई, इस वजह से खाई हूँ। लेकिन इनको कैसे पहले खबर मिली? इनसे ही पूछा जाए कि इनको कहाँ से इस चीज की खबर मिली।
और ये समीर बताएगा उसके गैंग में कितने लोग हैं। अभी क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अभी तक हम गए थाना के अंदर गए तो उनका बस कार्रवाई चल रही है, आपकी जरूर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब मामला जांच में चल रहा है? जांच में चल रहा है सर, काफी समय हो गया, हम खुद डरे हुए हैं, पूरा हमारा परिवार डरा हुआ है, कहीं जाने से पहले सोच रहे हैं हम कहीं जाएं या न जाएं बाहर। हम चाहते हैं कि शासन से जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उसे अरेस्ट किया जाए। एक ही बेटी थी आपकी? और 2 बेटी, एक दूसरी की भी, पहली की ये छोटी लड़की थी जन्नत, अच्छा, बड़ी की भी शादी हो चुकी है। जो आपकी बेटी है उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने भी शिकायत की है इसको लेकर? उन्होंने भी एसपी कार्यालय में एक रिपोर्ट दर्ज की है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि लड़की जैनब ने कहा था जब मैं 5 मई को लेने गया तो मुझसे तो नहीं बता, उनके पति उसको कहा था कि आप मक्तापुर ना आए, तो उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं आए, तो बोले आपकी जान को मेरी जान को खतरा है, ये उन्होंने खुद एसपी की रिपोर्ट में दर्ज कराया है सोहेल खान ने। अच्छा, उसके बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।